बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 तीसरा चैप्टर और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे 3.2 दूसरी एक्सरसाइज जो है। और दूसरी एक्सरसाइज का अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ डाटा दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी है, लेकिन इस क्वेश्चन की हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझते नहीं है। तो बुक से स्टेटमेंट बेटा 7 वाले क्वेश्चन की कुछ इस तरह से लिखी है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 55, तो मैंने वो लिख दिया स्टूडेंट्स की तादाद है 55। उसके बाद कहता है 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उनमें से 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, यानी हर स्टूडेंट दोनों गेम में से हॉकी या क्रिकेट में से कोई एक गेम तो लाजमी खेलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों ही गेम्स खेलते होंगे, क्रिकेट भी खेलते होंगे और हॉकी भी खेलते होंगे, लेकिन कहता है कोई ऐसा स्टूडेंट 55 स्टूडेंट में से क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको दोनों में से कोई गेम पसंद ना हो। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, और कोई स्टूडेंट्स अंदर ऐसे भी हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों का शौक है। तो आगे कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो आपने ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, यानी हॉकी भी और क्रिकेट भी दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, वो स्टूडेंट्स बताने हैं आपने। ठीक है, तो सुन लें जरा। टोटल स्टूडेंट क्लास में 55 है, जिनमें से जो है 34 स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 स्टूडेंट कहते हैं हमें हॉकी खेलना पसंद है। तो इसका मतलब 34 और 30 ये तो हो गया 64, लेकिन टोटल तो 55 है। इसका मतलब इनमें से क्रिकेट वाले भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमें क्रिकेट भी पसंद है। जब हॉकी का पूछा गया तो उनमें से कुछ बच्चों ने ये भी कहा हमें हॉकी भी पसंद है। ठीक है, तो वो कितने बच्चे हैं वो आपने बताने हैं। समझ आ गई बात? तो इसमें जो है 34 और 30 ये होता है 64, हमें चाहिए 55। तो ये इसका मतलब 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा होगा कि हमें क्रिकेट भी पसंद है और हॉकी भी, लेकिन हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा क्या होगा, सबसे पहले ये देखें हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है इसमें वो ये है। अगर हम इसको लिखे एन है नंबर्स तादाद, टोटल स्टूडेंट जो है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स यूनियन हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स जो है उनकी तादाद कितनी है 55। ये हमें गिवन दिया हुआ है कि क्रिकेट और हॉकी दोनों जो है, यानी टोटल स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट वाले भी हॉकी वाले यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिख लिया, वो कितने हैं 55 है क्लास में टोटल स्टूडेंट्स। उसके बाद कहता है ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद जो सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या जिनको क्रिकेट पसंद है वो कितने हैं 34 है। तो एन सी का मतलब है क्रिकेट वालों की तादाद। उसके बाद एन एच का मतलब है जिनको हॉकी भी पसंद है, तो वो कितने हैं 30 हैं। और उसके बाद क्या कहता था, फाइंड वो करने हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी बोथ गेम दोनों गेमें जो है पसंद करते हैं खेलना, तो वो क्या होगा एन ऑफ क्रिकेट सी इंटरसेक्शन एज हॉकी, यानी जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद हो। तो जब दोनों में कॉमन चीज, ऐसे स्टूडेंट जिनमें क्रिकेट भी हो और हॉकी भी हो कॉमन, तो कॉमन जब बेटा हम लेते हैं वो इंटरसेक्शन में लेते हैं। यूनियन में सारे लिखते हैं और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन चीजें जो दोनों में हो वो लिखते हैं। तो ये चीज हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। अब फार्मूला हमारे पास जो लगेगा एन ऑफ, ये होता है फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे ए की जगह है क्रिकेट, सी हमने लगा दिया, और बी की जगह क्या है हॉकी। क्लियर होगी बात? सेट ए की जगह क्रिकेट का सेट आ जाएगा और बी की जगह हॉकी। यहाँ पे भी ए की जगह क्रिकेट, बी की जगह हॉकी। यहाँ पे भी ए की जगह क्या आ जाएगा क्रिकेट और बी की जगह क्या आ जाएगा हॉकी आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बेटा वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू कितनी है 55 है, इक्वल एन सी की वैल्यू कितनी है 34 है,
प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है 30 है और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं वो हमने फाइंड करना था। अब बेटा ये 55 इधर ही, ये 34 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 प्लस जो है 30, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी ये इधर माइनस है प्लस नहीं है, ये माइनस है फार्मूले में, ये हो जाएगा 64 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच क्रिकेट और हॉकी। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू है माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच, ये सारा इधर माइनस का, अगर हम इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये वाली वैल्यू माइनस की थी इधर आके प्लस हो गई, इधर क्या बच गया 64 और ये जो 55 है ये इधर क्या है प्लस का है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। तो एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ऐसे बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं वो कितने हो जाएंगे 64 में से 55 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो जो बच्चे बोथ गेम्स खेलते थे, दोनों गेम खेलते थे, उनका उसने पूछा था कि क्लास में वो कितने हैं, तो उनकी तादाद कितनी आ गई है 9 आ गई है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था 3.2 एक्सरसाइज का वो बेटा कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज का अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा करेंगे 8 वाला, और 8 वाले के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया है। बुक से जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 इम्प्लॉइज, एक 500 इम्प्लॉइज का ग्रुप है, यानी इम्प्लॉइज जो है मुलाजिम जो है उनकी टोटल तादाद कितनी है 500, ये लिख लिया। उसके बाद कहता है 250 कैन स्पीक उर्दू, इनमें से 250 ऐसे मुलाजिम है, ऐसे इम्प्लॉइज हैं जो उर्दू बोलते हैं, जिनको उर्दू आती है वो 250 है। उसके बाद क्या कहता है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है। उसके बाद क्या लिखता है 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 ऐसे हैं जिनको पंजाबी आती है। नेक्स्ट लिखता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 ऐसे हैं जिनको उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है, उर्दू एंड इंग्लिश वो 40 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और पंजाबी आती है, इंग्लिश और पंजाबी जिनको आती है वो 30 है। और नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जिनको उर्दू और पंजाबी आती है, दोनों जुबानें आती हैं। उसके बाद कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी आपने ये बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी तीनों जुबानें आती हैं, वो आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उससे पहले बेटा ये देख लें हमारे पास जो है ये जो है ना, इसको अगर इम्प्लाइज जो है टोटल इम्प्लाइज जो जिनको 3 लैंग्वेजेस आती हैं उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, तो उनकी तादाद अगर निकाल लें तो नंबर ऑफ इम्प्लाइज जिनको क्या आता है उर्दू, उर्दू को यू से लिख दिया, उसके बाद यूनियन इंग्लिश और यूनियन पंजाबी, ये हमने 3 लिख लिए जिनको उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। जो टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं 500, उनकी तादाद 500 है, जिनमें कुछ को उर्दू आती है, कुछ को इंग्लिश और कुछ को जो है वो पंजाबी। तीनों को इकट्ठा किया, उर्दू वाले, इंग्लिश वाले और पंजाबी वाले तीनों का यूनियन दिया, तो ये हमारे पास कितने आ गए, ये 500 है। समझ आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जो ऐसे जो इम्प्लाई जिनको सिर्फ उर्दू आती है, एन ऑफ यू का मतलब क्या है उर्दू वालों की तादाद वो कितनी है 250, ये भी लिखी हुई है। उसके बाद ऐसे इम्प्लाइज जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है ई, वो कितने हैं, वो हमारे पास है 150, ये लिखे हुए हैं, बस मैं इनको नंबर्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। और उसके बाद ऐसे जिनको सिर्फ पंजाबी आती है वो कितने हैं, वो है पंजाबी वाले 50 हैं। क्लियर होगी यहां तक बात। उसके बाद बेटा कहता है कुछ ऐसे भी हैं जिनको उर्दू और इंग्लिश आती है, वो कितने हैं 40 हैं, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन
इंग्लिश, जिनको उर्दू और इंग्लिश दोनों आती हैं वो कितने हैं, वो 40 हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश और पंजाबी आती है, वो 30 हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या है, इंटरसेक्शन पंजाबी, जिनको इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस आती हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास तादाद में है 30। क्लियर होगी बात। इसके बाद अभी ऐसे भी हैं जिनको उर्दू और पंजाबी आती है, तो वो एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, तो उनकी तादाद कितनी है, वो है 10। उसके बाद फाइंड क्या करना है, जिनको तीनों जुबानें आती हैं वो कितने हैं, तो वो होगा एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, जिनको तीनों आती हैं वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्लियर होगी बात। अब फार्मूला बेटा हमारे पास 3 का जो है ना, ये समझ ले उर्दू ए है और ये इंग्लिश बी है और पंजाबी सी है, ये 3 सेट हैं। तो इनका फार्मूला ये होता है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए बी सी की जगह आ गया उर्दू इंग्लिश और पंजाबी, इक्वल एन ऑफ ए का मतलब यहाँ पे क्या है, उर्दू ए की जगह, उसके बाद प्लस एन ऑफ बी, वो है इंग्लिश, उसके बाद प्लस एन ऑफ सी और वो है पंजाबी। क्लियर होगी बात। फिर माइनस एन ऑफ कौन सा, जो है उर्दू और इंग्लिश वाले, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, फिर माइनस एन ऑफ इंग्लिश और पंजाबी वाले, इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। पहले ये आ गया ए बी, फिर बी सी और फिर ए और सी, ये क्या हो जाएगा माइनस एन इन जो है ये ए सी उर्दू और पंजाबी, उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, और उसके बाद आएगा प्लस, प्लस में क्या होगा, तीनों आ जाएंगे एन ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये आ गया। क्लियर हो गया। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, टोटल जो है सारे उर्दू इंग्लिश और पंजाबी सब के सब एम्प्लॉयज जो है वो कितने हैं, वो 500 है टोटल एम्प्लॉयज, इक्वल उर्दू वाले कितने हैं, वो है 250, प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं 150 हैं, प्लस उसके बाद इंग्लिश के बाद है पंजाबी वाले, वो कितने हैं, वो 50 हैं, उसके बाद माइनस उर्दू और इंग्लिश वाले कितने हैं, उर्दू और इंग्लिश वाले हैं 40, वो लिख दिया, फिर माइनस इंग्लिश और पंजाबी वाले कितने हैं, वो हैं 30, और फिर माइनस नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, उर्दू और पंजाबी वाले, और वो कितने थे 10 थे, और उसके बाद प्लस ये वैल्यू तो हमने ऑल लैंग्वेजेस वाले जो है वो क्या करने हैं, ये फाइंड करनी है। इसको वैसे लिख दिया। अब बेटा ये 500 ऐसे ही, अब कैलकुलेटर पकड़े 250 और इसमें ऐड क्या कर दे 150, 250 में 150 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400, उसमें 50 ऐड करेंगे तो ये 450 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस वाली वैल्यू इनको आपस में ऐड कर ले, 40 माइनस 40 और माइनस 30 माइनस 70 और माइनस 10 माइनस का कितना हो गया 80 हो गया, और इसके साथ है प्लस एन और ये है यू यानी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। क्लियर होगी बात। अब ये देखें 500 इक्वल इन दोनों को प्लस माइनस करें, 450 में से हमने माइनस करने हैं 80, जब 450 में से 80 450 में से 80 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 370, कितना आ जाएगा 370, और साथ ये प्लस एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। क्लियर होगी बात। अब बेटा अगले स्टेप में ये 500 इधर ही, ये प्लस का है 370 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसमें से ये माइनस करें, 500 में से 370 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 130, और ये क्या है ऐसे इंप्लाइज हैं जिनको उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों जुबानें आती हैं, उनकी तादाद कितनी है
130 यानी ऑल लैंग्वेजेस वाले जो स्टूडेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी तादाद कितनी है, वो है 130। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपका एक्सरसाइज 3.2 का, दूसरी एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 करेंगे स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे 3.2 एक्सरसाइज का जो है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन स्पोर्ट्स इवेंट, खेल का जो है इवेंट है और उसके अंदर क्या कह रहा है 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, इसलिए मैंने ब्लू लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 15 ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई हैं। उसके बाद कहता है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी हुई हैं, यानी 2 कलर की शर्ट पहनी हुई है, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की। उसके बाद कहता है 4 वेयर आ कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है और साथ कैप भी पहनी हुई है, ऊपर टोपी भी ली हुई है सर पे। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट कह रहा है एंड 2 वेयर आ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट के साथ कैप पहनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर आ ब्लू और ग्रीन शर्ट आर कैप इज 25। टोटल जो लोग हैं वहां पे उस इवेंट में उनकी तादाद जो है वो 25 है, 25 लोग हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट, कैप सबको मिलाएं तो टोटल जो है सबको इकट्ठा करें तो वो कितने बनते हैं, वो 25 पीपल बनते हैं। उसके बाद क्या कहता है हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, और हमने फाइंड करना है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है, ये हमने फाइंड करना है। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए ये देखें, पहले हम इनको नंबर्स की तादाद में लिखते हैं। तो टोटल कितने हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 चीजें हैं, ब्लू शर्ट वाले, ग्रीन शर्ट वाले और कैप वाले। तो 3 वालों का फार्मूला क्या है, पहले हमने लिखा ब्लू शर्ट यूनियन ग्रीन शर्ट यूनियन, उसके बाद क्या आ गया कैप। ये सारे जो है इनकी तादाद है 25, टोटल ये 25 है, यानी सबको इकट्ठा करें जिन्होंने ब्लू ग्रीन या कैप पहनी हुई है, तो सारे लोग जो टोटल है उनका यूनियन लें इकट्ठा, यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा कर लें, तो वो 25 है टोटल। उसके बाद ब्लू शर्ट वाले, उनकी अगर तादाद निकालें, जो ब्लू शर्ट वाले हैं उसको 20 से लिख लिया, वो कितने हैं, वो 19 है। उसके बाद ग्रीन शर्ट वाले जो है उसको जी से लिख लिया, वो कितने हैं, वो 15 है। उसके बाद ऐसे जो ब्लू और ग्रीन वाले हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों कलर पहने हुए हैं, तो वो ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, वो कितने हैं, वो हैं 3 है, ब्लू और ग्रीन वाले 3 हैं। जब आप 2 की बात करें तो इंटरसेक्शन लगाना होता है। फिर उसके बाद ऐसे जिन्होंने कैप और ब्लू, कैप इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट, वो कितने हैं, वो है हमारे पास 4। और उसके बाद जो है ऐसे जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट के साथ कैप पहनी हुई है, कैप एंड इंटरसेक्शन ग्रीन, वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 2 है। तो ये हमने लिख लिए, ये हमें डाटा जो गिवन दिया हुआ था ये सारा, ये 25 सबको यूनियन करके इकट्ठा करके लिख लिया। और अब हमने कैप वाले फाइंड करने हैं। तो कैप वाले का मतलब ये है कि हमने ये फाइंड करना है एन ऑफ सी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो अब 3 वाला जो है उसका बेटा आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन ऑफ ए बी सी की जगह अब ब्लू ग्रीन और कैप आ गया, तो वो आपके पास आ जाएगा ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप इज इक्वल टू एन ऑफ ब्लू प्लस एन ऑफ ग्रीन प्लस एन ऑफ कैप। पहले तो ये तीनों ऐड होते हैं जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में हुए हैं। उसके बाद फिर माइनस एन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन,
फिर माइनस एन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन हो गया ग्रीन एंड कैप, तो ग्रीन इंटरसेक्शन कैप, उसके बाद माइनस ब्लू ग्रीन ग्रीन कैप हो गया और अब ब्लू एंड कैप रह गया, तो इंटरसेक्शन ब्लू इंटरसेक्शन कैप, और उसके बाद लास्ट पे आना है प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन कैप। समझ आ गई बात, ये उसी तरह फार्मूला लिख दिया। लेकिन अब इसमें मसला पता क्या है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है, और इसकी कैप की हमने फाइंड करनी है, इसकी भी दी हुई है, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है, और ये जो है ना आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इतनी, इसकी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं दी हुई। इसका मतलब ये जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें ये वैल्यू दी नहीं, ये मिसिंग है, इसका आंसर ही नहीं दिया हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें दो चीजें, ये तो हमें उसने कहा फाइंड करना है, चले ठीक हो गया, तो ये तो उसने बताया ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर लेंगे ना। अगर इस तरह कोई गलत स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिसमें स्टेटमेंट के अंदर ही कोई मिस्टेक है, गलती है, तो उसको आप जिस तरह मर्जी सॉल्व कर दे, सॉल्व करना है जिस तरह आपको समझ आती है आप सॉल्व कर दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू नहीं ना दी हुई उसको हम जीरो रख लेंगे, हम समझेंगे कि ये क्या है, जीरो है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तीनों का यूनियन किसके इक्वल था, 25 लिख दिया, इक्वल एन ऑफ बी, ब्लू वाले जो है वो कितने हैं 19, प्लस ग्रीन वाले 15, प्लस कैप वाले हमने फाइंड करने हैं, एन सी हमने फाइंड करना है, माइनस ये वाला जो है ब्लू और ग्रीन वाला, ये है ब्लू और ग्रीन, ये 3 है, फिर उसके बाद माइनस ग्रीन और कैप, ये आपके पास ग्रीन और कैप वाले ये कितने हैं 2, फिर माइनस ब्लू और कैप वाले, ये है ब्लू और कैप, ये कितने हैं 4, और उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू जो है ये तो हमें दी नहीं हुई, अगर नहीं दी तो हम इसको क्या रख लेते हैं, जीरो। वैसे ये नहीं है कि इसमें ये जीरो है, जीरो उसने नहीं कहा हुआ, उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक हो गया ना, तो इसका मतलब ये फिर स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कह देते हैं कि जीरो है, आप जो मर्जी यहाँ पे पुट कर ले, आपका क्वेश्चन ठीक होना है, ये बात याद रखना, ठीक हो गया ना। तो आपने जो है अगर नहीं है तो आप जीरो रख ले, ठीक है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ये 25, उसके बाद ये 19 प्लस 15 दोनों को ऐड करेंगे 34, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इन सबको करें माइनस, -3 -2 -5, -5 और -4 माइनस का 9, और ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये रह गया प्लस एन सी जो है, क्लियर होगी बात। अब ये 25 इक्वल 34 में से 9 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 25 प्लस एन ऑफ सी। अब ये 25 ये वाला इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस, तो इधर क्या बच गया एन ऑफ सी। अब ऐसे जिन्होंने कैप पहनी हुई है उनकी तादाद हमने निकालनी थी, 25 माइनस 25, 25 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन सी का आंसर क्या आ जाएगा, जो है वो जीरो आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसमें आप बुक के पीछे इसका आंसर देखेंगे तो उसमें हो सकता है जो है इसके अलावा कुछ और लिखा हो, जीरो ना हो, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे तो बताया ही नहीं ये क्या है। ठीक है, तो अगर ये बताया होता तो फिर हम कहते हैं कि इसका आंसर एग्जैक्ट बुक वाला आना है, तो इसलिए इसका जो भी आंसर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कुछ भी वैल्यू पुट करके इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या रख लें, जीरो। अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि जो बुक चेंज होके आए, इस दफा कंप्यूटर की हुई है और अगले साल अगर मैथ की बुक चेंज हो तो उसमें ये प्रिंटिंग का जो इशू है उसको निकाल के इसकी वैल्यू दे दें, या हो सकता है कुछ बुक्स जो आई हुई हैं नई उनमें भी चेंज होके आ गई हो, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसके अंदर ये वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक हो गया ना, अगर दी होती तो हम इसकी जगह वो पुट कर देते, 5 होता, 6 होता, 10 होता, जो भी आता हम इसकी जगह पुट करके उसको सॉल्व कर लेते। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो 3.2 एक्सरसाइज का था वो कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर ले। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 9th क्लास मैथ की जो बुक है उसका बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कुछ डाटा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
और बुक में जो स्टेटमेंट है उसको पढ़े तो क्या लिखता है, इन आर ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी एक ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग हो रही है, तरबियत हो रही है, तो उस तरबीती कैंप के अंदर जो है 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है। उसके बाद 11 हैव टैबलेट्स, और टैब जिनके पास है वो 11 है। उसके बाद क्या कहता है, 9 हैव लैपटॉप एंड टैब, जो लैपटॉप और टैब जिनके पास दोनों चीजें हैं उनकी तादाद कितनी है, 9 है। उसके बाद क्या कहता है, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, और 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप के साथ बुक्स है। उसके बाद 4 हैव बोथ टैब एंड बुक्स, और 4 ऐसे हैं जिनके पास टैब और बुक्स हैं। उसके बाद क्या कहता है, 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम, और 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑल 3 जो है वो एटम्स हैं, यानी लैपटॉप भी है, टैब भी है और जो है वो बुक्स भी हैं। वो उनकी तादाद कितनी है, जिनके पास तीनों चीजें मौजूद हैं, वो 8 हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा इसके अंदर, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैब्स और बुक्स इज 35, और जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं, 35 हैं जिनके पास लैपटॉप, बुक्स और टैब जो है मौजूद है। यानी अगर सबको इकट्ठा करें तो टोटल पार्टिसिपेंट जो इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 35 है। उनमें से कुछ के पास टैब है, कुछ के पास लैपटॉप है, कुछ के पास बुक्स है, कुछ के पास दोनों चीजें हैं, कुछ के पास तीनों चीजें हैं। तो ये टोटल पार्टिसिपेंट अगर जो उस ट्रेनिंग सेशन में, तरबीती कैंप में हिस्सा ले रहे हैं वो 35 है। और फाइनल हमने क्या करना है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, बुक्स वाले कितने हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं, किताबें हैं, उनकी तादाद हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नंबर लिख लेंगे, यानी ऐसे जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप जो है, लैपटॉप वाले भी यूनियन उसके साथ मिला लें, टैब वाले भी और उसके साथ यूनियन बुक्स वाले भी, तीनों को इकट्ठा करें तो इनकी तादाद है 35। उसके बाद जो लैपटॉप वाले हैं उनकी तादाद कितनी है, 17। उसके बाद जो टैब वाले हैं उनकी तादाद कितनी है, वो है 11। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लैपटॉप और टैब वाले जो दोनों हैं, तो जब दो की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैब, इनकी तादाद कितनी है, इनकी तादाद हमें दी हुई है 9। उसके बाद जो है वो तादाद दी हुई है किसकी, लैपटॉप और बुक्स वाले जो है, तो लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स ये कितने हैं हमारे पास, ये 6 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आगे तादाद दी हुई है टैब वाले और बुक्स वाले जो है, टैब इंटरसेक्शन बुक्स, ये कितने हैं हमारे पास, ये 4 है। ओके हो गया। उसके बाद कहता है जिनके पास तीनों चीजें हैं, यानी लैपटॉप भी है, इंटरसेक्शन टैब भी है, इंटरसेक्शन बुक्स भी है, उनकी तादाद है हमारे पास 8 है। और उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उनकी तादाद फाइंड करनी है जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं, बी वाले जो हैं वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें भी 3 चीजें हैं, लैपटॉप, टैब और बुक्स। तो 3 वाले का फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, एन ऑफ लैपटॉप यूनियन टैब यूनियन बुक्स इक्वल किसके आ गया, एन ऑफ लैपटॉप प्लस एन ऑफ टैब प्लस एन ऑफ बुक्स माइनस फिर जो है जिनके पास दो दो चीजें हैं, पहले आपने लेना है पहले दो का इंटरसेक्शन एन ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैब, फिर माइनस एन ऑफ पहले दो का हो गया लैपटॉप टैब का, अब टैब का बुक्स के साथ, टैब इंटरसेक्शन बुक्स, फिर माइनस ये भी हो गया इन दोनों का भी हो गया, अब लैपटॉप और बुक्स वाला, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स, अब दोनों वाले हो गए, फिर प्लस लास्ट पे तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैब इंटरसेक्शन बुक्स। क्लियर होगी बात, फार्मूला लिख लिया, ये इससे पीछे 3-4 क्वेश्चन में सेम फार्मूला हम यूज करते आ रहे हैं। यूनियन वाला जो टोटल है वो कितने हैं, वो 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। लैपटॉप कितने के पास है, 17 प्लस टैब कितने के पास है,
11 के पास, और बुक्स कितने के पास है ये हमने फाइंड करना है। एन बी को हमने वैसे लिख लिया क्योंकि बुक्स की तादाद तो हमने ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं, माइनस ऐसे जिनके पास लैपटॉप और टैब है वो कितने हैं, वो 9 है। फिर माइनस ऐसे जिनके पास टैब और बुक्स है तो वो कितने हैं, वो 4 है। उसके बाद माइनस ऐसे जिनके पास लैपटॉप और बुक्स है वो कितने हैं, वो 6 हैं। और उसके बाद प्लस जिनके पास तीनों हैं, लैपटॉप भी, टैब भी और बुक्स भी, वो हमने क्या कहा था, वो कितने हैं, 8 हैं। तो इसकी जगह कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। क्लियर होगी बात। अब 35 ऐसे ही 17 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ये, और 28 में प्लस ये वाला 8 कर ले, 28 में जब 8 प्लस करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। माइनस वाले -9 -4 -13, -13 में -6 करेंगे तो ये माइनस का 19 आ जाएगा। और ये रकम जो है ये एंड पे एन बी ऐसे लिख ली। प्लस वाली तीनों रकमें जो है ऐड होके इकट्ठी, माइनस वाली ऐड होके इकट्ठी, और ये रकम अलहदा। 35 ये बेटा 36 में से 19 माइनस करें, 36 में से 19 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 और प्लस एन ऑफ बी, बुक्स वालों की तादाद वैसे ही आ गई। अब ये 35 इधर ही, ये 17 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का, इधर बच गया एन ऑफ बी। अब 35 35 में से माइनस करने हैं 17 17, 35 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 18। तो ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 18। यानी बुक्स वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके पास कितने आ गए हैं बेटा, 18 आ गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था 3.2 एक्सरसाइज का, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा ये जो क्वेश्चन है या इससे पीछे हमने जितने क्वेश्चन किए हैं इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला होता है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।